नवमम अध्याय निशुंभवध। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेती हूँ। उनका वर्ण बंदूक पुष्प और सुवर्ण के समान रक्त पीता मिश्रित है। वह अपनी भुजाओं से सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करती हैं। अर्धचंद्र उनका आभूषण तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान अपने रक्त बीज के वध से संबंध में रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाइए। अब रक्त बीज के मारे जाने पे अत्यंत क्रोध में भरे हुए निशुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया है उसे मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं कि राजन युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ की क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अमरस में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्व भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से ओर दबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति वाणों की भयंकर वृष्टि करने लगे। उन दोनों के चलाए हुए वाणों को चंडिका ने अपने वाणों के समूह से तुरंत काट डाला और सख्त शस्त्र समूह की वर्षा करते उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाए। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने क्षुरभ्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट डाली और उसकी ढाल को भी उसमें 8 चांद जड़े थे खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी के चक्र से उसके भी 2 टुकड़े कर डाले। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उस दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी के समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ के फरसों हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे उत्तम आयुधों की सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं के समूचे आकार को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा भी अत्यंत दुस्साह शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से उसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों महान मद को दूर किया, आकाश पृथ्वी और दशों भुजाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगल कर अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा तो ओ दुरात्मन, खड़ा रहे। सभी आकाश खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वाला से युक्त भयंकर शक्ति चलाई। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयंकर शक्ति चलाई। अग्नि में पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति ने देवी के बड़े भारी लूक से हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंह से तीनों लोग गूंज उठे। राजन उसकी प्रतिध्वनि वज्रपात के समान भयानक शब्द हुआ जिसके अत्यंत उनके अन्य सब शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए वाणों को देवी और देवी के चलते हुए वाणों के सुंभन में अपने भयंकर वाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका निशुंभ को शूल से मारा। उसने अपने आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष धार हाथों में लेकर वाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल कर डाला। फिर उसने उस दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से चंडिका को आच्छादित किया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने वाणों से उसके चक्रों तथा वाणों को काट डाला। यह देख निशुंभ दैत्य सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा के लिए बड़े वेग से दौड़ा। उसने आते ही चंडिका ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट डाला। तब उसने शूल हाथ में ले लिया। देवताओं को पीड़ा देखने वाले निशुंभ को शूल हाथ से लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती एक दूसरा महाबली महाकमी पुरुष खड़ी रहे कहता हुआ निकला। उस निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ठाड़का मारकर हंसने लगी। खड़क से उसने उसका मस्तक काट डाला। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तदंतर देवी की ओर अपनी ढालों को असुरों को गर्दन कुचलकर खाने लगा। यह बड़ा भयानक दृश्य था। उधर काली तथा शिवदूती ने भी अन्याय दैत्यों को भक्षण आरंभ किया। कौमारी की शक्ति से विदीर्ण हो देखते कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी के मंत्रपूर्ण चल से निस्तेज होकर
छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वराही के थूथुन के आघात से कितनों को पृथ्वी पर कचूमर निकल गया। पृथ्वी ने अपनी चक्र के दानवों से टुकड़े टुकड़े कर डाले। इंद्र के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी निकलते हुए प्राणों के हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ महायुद्ध से भाग गए। कितने ही काली शिवदूती तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार से मानवंतिक कथा मनवंतिक कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ।